तो विल फाइंड एवरीथिंग ओवर हियर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। इरोडो के प्रॉब्लम को थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया, हाँ बस इतना ही है, उसके अलावा कुछ खास नहीं है। तो अब क्या है क्वेश्चन के अंदर, हाँ हम खुद ही टेढ़ा करके सीधा कर लेंगे, लेकिन अभी अपन प्रॉपर मैथोडोलॉजी के साथ चलते हैं। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना। कहानी क्या आ गया कि वो इट इज मूविंग अलोंग सर्टेन एक्सिस, कुछ थीटा एंगल पे दिया, किस पे दिया, एंगल मेक्स एंगल थीटा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, थोड़ा इसको टेढ़ा होगा, ठीक है। नाउ दिस इज एंगल थीटा। अपने पास कंडीशंस क्या क्या हैं उस पर हम बात करना शुरू करेंगे। पार्टिकल पी यहां पे था, ये इस पर मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ यू, और क्यू यहां पर है दैट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स पी विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ वी, राइट। स्पीड देख लेना, मैंने सबको सही लिखा ना, वी और यू, ठीक है। थीटा डायरेक्शन है और 0 L है ये, ठीक है। अब यहां से आपसे पूछा गया कि बताओ भाई, अगर इसके डायरेक्शन मूव करेगा तो कितनी देर में मुलाकात होगी, कहां जाएगा, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाला है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होने वाला है। तो ऑल चेजिंग प्रॉब्लम विल सम अप इन दिस वन सिंगल वन। हाँ, दिस एंगल इज थीटा। अप्रोच हमारे पास क्या होता है, आपने कहा सर जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, हम लोग बेसिक डायग्राम यही बनाते हैं भाई, चलो सर किसी टाइम टी पे सोचते हैं कहानी क्या बनेगी, किसी टाइम टी पर ये यहां पहुंच जाएगा और ये वाला पार्टिकल कुछ ऐसे पहुंच रहा होगा। At this moment of time, the direction vector of this is towards this one. मतलब हाँ, थोड़ा भावनाओं को समझ भी लेना। ये इस इंस्टेंट पर है, यहां पे होगा ये, ठीक है। और आफ्टर द पीरियड ऑफ सर्टेन टाइम ये कुछ इस तरीके से जाते जाते यहां कहीं मुलाकात हो जाएगी, ठीक है। मैं ऐसे मान लेता हूं, सब गड़बड़ा दिया इसने तो, नालायक। अरे यार एक डायग्राम बनाना था यार, इतनी देर लगा रहा है। हाँ ठीक है, इसी को सीधा कर लेते हैं। अब बेटा आपसे पूछा जाए और ये यहां जाके कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ कहानी बनने वाली होगी। तो कुछ ऐसी ट्रेजेक्टरी बन रही होगी एट दिस पॉइंट। और अब चूंकि सबसे पहले हमें समझना होता है कि हम कैसे डायरेक्शंस को डिफाइन करें, किस तरीके से बात करें, और हमको पता है कि अगर ये मुलाकात करेंगे तो कुछ यहां करेंगे। तो इसने कितना चला होगा, मान लेते लेट सपोज आफ्टर टी टाइम दे आर गोइंग टू मीट, आफ्टर टी टाइम दे आर गोइंग टू मीट। तो अब जल्दी से कहानी क्या क्या बन गई बताओ। तो आपने कहा देखो सर, ये अगर ए पॉइंट पे मुलाकात कर रहे हैं, हम लोगों ने जो किया बेसिक, ये दूरी यूटी हो जाएगी, ठीक है। और इसने यहां से यहां चला होगा, तो चूंकि इसकी डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा चेंज होता हुआ है, तो यहां पर हम लोग कुछ अल्फा थीटा एंगल का सहारा लेंगे, याद आ रहा है। यहां पर स्पीड अगर v हो गई, आप ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे डायरेक्शन किसके अलोंग पता है, तो हमेशा हमें अपने कंपोनेंट या अपनी एक्सिस को इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा जो हमें इस डायरेक्शन के बारे में चर्चा करके बताएं, मतलब टिल्ट कर देंगे, है ना। तो आपने कहा कि सर देखो, ये हमेशा मुझे यहां पे देखना पड़ेगा कि ये कहानी किस तरफ जा रही है, तभी तो मुझे पता चलेगा, क्योंकि मुझे इसके लॉन्ग मोशन चाहिए। मैंने कहा देख, इसके साथ अगर ये एंगल मान लेते किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फाई बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी फाई बनेगा, ठीक है। ये v है, ये u है। तो आपने कहा सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच याद है, अगर इनके बीच की सेपरेशन कुछ r है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो मुझे जल्दी से बता दो व्हाट इज dr/dt। v माइनस यू कॉस फाई, कंटाप मारूंगा, कम करने की बात हो रही है, सही है। हाँ, नेगेटिव क्यों लगा देंगे, क्योंकि हम डिक्रीजिंग की बात करें, अगर मैंने v को u बड़ा किया तो ये r विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर, तो वी शुड प्लेस वन माइनस साइन ओवर हियर, दैट इज dr/dt।
गेटिंग माय पॉइंट? हाँ ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर आ जाता है तो मैं बोलूं कि यार इसके डायरेक्शन में कितना मूव किया, तो अगर आप बोलेंगे सर देखो ये अलोंग दिस एक्सिस जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, अब ये डायरेक्शन हो गई डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल पी, तो ये u cos फाई हो गया। अगर टी टाइम में ये यहां पहुंचा है तो पहले जरा ध्यान से देखना इसने कितना चला होगा। तो आपने बोला सर देखो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर मैं यहां पे देखूं तो बोलूंगा कि इसका जो मूवमेंट होगा d अलोंग दिस डायरेक्शन, लेट्स सपोज डायरेक्शन को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं dp, मतलब इन डायरेक्शन ऑफ p, it will be equal to u cos phi dt, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ p। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करें तो आपने कहा सर अगर इसको टोटल निकालेंगे तो जीरो से लेके टी टाइम के अंदर ये यहां से यहां चला गया होगा, तो इसने भी इतना चला होगा। इसने कितना चला इस डायरेक्शन में मुझे बता सकता है कोई? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ u cos phi dt? तो आप बोलेंगे सर देखो ये यहां से देखना पड़ेगा आपको पूरा, क्योंकि अल्टीमेटली ये इधर से चला है। तो व्हाट इट हैड ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ l sin phi, l sin थीटा सॉरी, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा बेटा, तो ये l sin थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अल्टीमेटली यहां से इस पॉइंट तक जो इसकी टोटल डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगी दैट इज u cos phi, इट इज इक्वल टू l sin थीटा प्लस ut, सॉरी v माय मिस्टेक, ये v है बेटा, याद रखना है ना, मैंने ये u क्यों लिख दिया है, ये v है बच्चे, है ना, गलती से लिख दिया मैंने v u। बेटा ये पहले ध्यान से v cos phi dt जो होगा ये चला होगा l sin थीटा प्लस ut, जीरो से लेकर टी टाइम पीरियड के बीच में। ऊपर वाले की बात करेंगे तो फ्रॉम दिस इसने इसके बीच की दूरी पूरी खत्म हो गई होगी, तो अगर मैं यहां पर इंटीग्रेट करता हूं तो dr बराबर हो जाएगा dr फ्रॉम l टू जीरो, तो ये माइनस का v dt प्लस का u cos phi जीरो टू टी, जीरो टू टी, तो यहां से आ जाएगा माइनस एल, तो माइनस माइनस सब में कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का इक्वल टू माइनस का वी टी प्लस का u बाहर आ जाएगा cos phi dt फ्रॉम जीरो टू टी। अब हमको पता है कि टी टाइम में इसने इनके बीच की सेपरेशन जो होगी इसको भी एल डिस्टेंस से कम कर लिया होगा, इनिशियल में एल थी फाइनली जीरो हो गई, तो जीरो से एल मूव किया डी आर बाई डी टी, एंड फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली से कि माइनस माइनस ये अपना कट जाएगा, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो वी कैन हम क्या क्या बोल सकते हैं बेटा इसमें, cos phi की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos phi dt इट इज इक्वल टू वी टी माइनस एल अपॉन यू फ्रॉम जीरो टू टी, यही तो बनेगी इक्वेशन। Now we can put the value into the situation and we can get the value of bt। जल्दी से निकाल लो, पहला पहला पार्ट फटाफट खत्म कंप्लीट करते हैं, कुछ है ही नहीं। हाँ 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 छोड़, बहुत बढ़िया आंसर मैच करा लो, डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे, फटाफट खत्म कर दे इसको भी। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ, v और u के बराबर है आपका, अब नया टारगेट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम एट एनी टाइम t। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों के बीच की दूरी किसी भी टाइम t पे क्या होगी बताओ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम एट एनी टाइम t। अब यहां से कहानी को थोड़ा सा और शेप अप देते हैं और यहां से अपनी सारी चीजों को लिखते हैं। पूछा गया है व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ माइन इज, बेटा यहां का सेकंड क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, डिस्टेंस बिटवीन देम एट एनी टाइम टी। ये तो आपने फाइनल बताया, अब किसी भी टाइम टी पे बताना है।
कैसे? तो क्या इक्वेट किया यहाँ पे? यहाँ पर क्या इक्वेशन आई? हम्म ठीक है। इसे बोलते हैं जल्दबाजी। चलो, पूछा गया किसी भी टाइम टी पे डिस्टेंस बताओ, जल्दी से फटाफट, बहुत ज्यादा। डायग्राम बनाओ, डायग्राम, पेन चलाओ, पेन पेन नहीं चलेगा फिर हवा हवा मजा नहीं आएगा, फिर पेन चलाओ, डायग्राम बनाओ, किसी भी टाइम टी पे इक्वेशन लिखो। विजुअलाइजेशन तभी आएगा जब किसी भी टाइम टी पर इनके बीच की दूरी आर की वैल्यू बताओ एट एनी टाइम टी, फाइंड वैल्यू ऑफ आर एट एनी टाइम टी। इसी डायग्राम को, इसी पॉइंट को देखो ना बेटा। टेक टाइम, टाइम लो। पूछा गया है किसी भी टाइम टी पर इनके बीच की दूरी, एक्सीलरेशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम्म आगे क्या आएगा बेटा, बोलो। एक्सप्रेशन बन गया, वेरी गुड। आरुष, एक्सप्रेशन बना बेटा। ओए आरुष, एक्सप्रेशन बताओ बच्चा, क्या बना, क्या थॉट आ, देखो। हम्म हम्म ठीक है, सही है, सही, परफेक्ट। तो आएगा ना कॉस फाइव, उसमें क्या दिक्कत है आने, और क्या, किसी भी टाइप की पूछा गया तो फाइव तो आएगा ही ना। कॉस फाइव के, फाइव विल बी इनटू द पिक्चर, फाइव। हम्म हाँ, फाइव आएगा बेटा, फाइव आएगा, फाइव आएगा। क्वेश्चन में कुछ, अभी हम चल रहे हैं ना, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो क्वेश्चन में बहुत सारे, हम लोग अलग चल रहे हैं। तो देखो बहुत सिंपल सी कंडीशन है, आपने कहा सर यहाँ पे देखो, तो बेटा देखो यहां से मैं एक डायग्राम की लाइन खींच दे रहा हूँ, देखो। अब ये क्या क्या हुआ देखना, अभी तक इसने इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया अलोंग द डीपी वेक्टर। तो ध्यान से देखना, किसी भी टाइम टी पे बात करो, एट एनी टाइम टी, मैं इसी को वैसे वो कर दे रहा हूं। अब किसी भी टाइम टी पे बात करूं, तो ये क्या है, आपने कहा देखो सर ये डिस्टेंस जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग यू कॉस फाई डी टी फ्रॉम जीरो टू टी। भाई यही तो इसने इस डायरेक्शन में मूव किया, जो क्योंकि इस फाई एंगल इसके साथ है।
राइट। तो ये डिस्टेंस जो इसने चली वो तो इस डायरेक्शन की डिस्टेंस आ गई जो ये मूव कर रहा है अलॉन्ग दिस लाइन। ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, अगर आपने कहा सर अगर किसी इंस्टेंट पे ये आर है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आर कॉस फाई। पहले देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस यहां क्या है, आपने कहा किसी भी टाइम टी की बात कर रहे हो तो ये डिस्टेंस, इसको यूटी नॉट लिख देता हूं ताकि वो फाइनल डिस्टेंस को यूटी नॉट से रिप्रेजेंट कर सके ना। इसको इनिशियल टाइम को हम लोग टी नॉट लिख देते हैं। ठीक है ना। तो मैंने कहा अब किसी भी टाइम टी पे बात करते हैं तो ये डिस्टेंस आ गई यू से टी यू टी तक। तो अब जो मैं पहले इक्वेट कर रहा था इस एक्सप्रेशन में v cos phi इक्वल्स टू l sin थीटा प्लस ut, क्योंकि ये दोनों ने सेम डिस्टेंस, लेकिन अभी ये नहीं हुआ। अभी ये किसके बराबर में आपने कहा सर r cos phi और जोड़ना पड़ेगा, मतलब एट एनी टाइम t जब मैं बात करूंगा तो यहां इस एक्सप्रेशन में r cos phi और आ जाएगा। बस इतना ही तो हो रहा है। द ओनली थिंग दैट इज मैटर इज दिस वन, और cos phi और आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपने अब यहां से cos phi dt की वैल्यू vt माइनस एल अपॉन यू, उसको उठा के हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो cos phi का इंटीग्रेशन कितना हो गया, vt माइनस एल अपॉन यू, वी कैन पुट द वैल्यू ओवर देयर। तो एक बार जब आप मेरा सपोर्ट करना तुम लोग, हाँ, ताकि मुझे एक्सप्रेशन बनाने में ठीक लगे। r cos phi प्लस v यहां पर बन गया vt माइनस एल ut माइनस एल अपॉन v, ऐसा था ना, यू vt माइनस एल अपॉन v था। है ना। तो cos phi dt 0 से लेके t तक में अपने पास ये vt ही एक्सप्रेशन में बनेगा v माइनस यू cos phi, ठीक है। तो vt माइनस एल अपॉन यू, यही तो अपन ने थोड़ा u लिख दिया गलत, vt माइनस एल अपॉन यू, इट शुड बी इक्वल टू l sin थीटा प्लस ut। यहां से सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं, तो फ्रॉम हियर वी कैन वेरी सिंपली से द l sin थीटा और t, और इसको इधर ले आएंगे तो vl अपॉन यू, तो r cos phi प्लस vl अपॉन यू, सॉरी माइनस vl अपॉन यू माइनस का l sin थीटा, इट शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू इंटू टी। कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन बन जाएगा किसी भी टाइम टी पर, हाँ। और या अब मुझे तो r निकालना है तो मैं किसी भी टाइम टी पर r की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो फ्रॉम देयर वी कैन आल्सो गेट द वैल्यू ऑफ r। बोलो ना, कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना। हाँ, अब वो हम अभी करेंगे ना चेंज, वी विल डू इट। बट अभी ये एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है क्या, ये एक्सप्रेशन सही क्या, मैच करा लो एक बार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं पे। आरोश मैच कराओ भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ कहीं पे कुछ, सब कुछ सही लिखा ना पीछे से आगे आते हुए, बेटा जल्दी से मैच कराओ, चेक कर लो पीछे से कुछ ठीक किया ना। सिर्फ r cos phi यहाँ ऐड हुआ है, v cos phi यहाँ पे था, cos phi की जगह डाल दी, l sin थीटा ut हो गया। हम्म, नहीं ये तो l से r होगा ना, सॉरी, हाँ देखो यहीं पे गलती होगी ना, हाँ कुछ गलती, अरे यार ये इंटीग्रेशन l से r होगा ना, तो यहाँ से l माइनस r आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू vt माइनस u cos phi, हाँ 0 से t। ये आर यहाँ पे बेटा, वहां पे एल से 0 किया था ना, तो यहाँ पे आर भी तो होगा पिक्चर में, वो अपनी गलती हो गई थी, ठीक है ना। तो एल माइनस आर हो जाएगा, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई डी टी। ओहो जल्दी से कर भाई, चलो यहाँ पे कंडीशन अब ले लो तो थोड़ा आसान और हो जाएगा, v बराबर u, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सारी चीजें कैलकुलेट करनी v बराबर u के लिए, तो हम कंडीशन लेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। कॉस फाई डी टी इट इज इक्वल टू, हाँ ठीक है ना, वी टी अपॉन यू माइनस एल प्लस आर फ्रॉम 0 से t। क्या करा बच्चा, यहाँ पे l प्लस आर एक और आ जाएगा, तो यहाँ पर एक फंक्शन आ जाएगा प्लस आर का इंटू वी बाई यू, है ना, यही बन जाएगा। बेटा देख लो एक बार जरा, सिर्फ इतना ही चेंजेस है। और अगर अब मैं बात करूं, यहां से आंसर देखो भाई, यहां पर ये चीज समझ में आ गई ना, इक्वेशन अपनी बन गई। अब मैं कंडीशन डाल रहा हूं कि इफ v इज इक्वल टू यू, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द सिचुएशन विद अंडर दिस कंडीशन।
जनरल होगी तो हम जनरल ऐसे निकाल लेंगे, वी बाई यू करते ही मेरे पास कम से कम ये फटक जाता है, हट निकल जाए से तो मेरे पास आसान हो जाती है पिक्चर, और ये से ये 1 बन जाएगा, ये भी ये 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो आर के लिए क्या निकल के आ गया अपने पास, एल 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस फाई। देखो कुछ गलत लग रहा है क्या, क्या कह रहे बच्चा, बट वो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम होगा ना, ऐसा स्टार्टिंग थोड़ी ना दोनों की लाइन में मूव करेंगे बच्चे, इट विल हैपन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। चाहिए, परफेक्ट है। अब मैंने आपसे पूछा बेटा मुझे बताओ व्हाट इज द एक्सिलरेशन ऑफ क्यू एट एनी टाइम टी, एक्सिलरेशन ऑफ क्यू एट एनी टाइम टी, ठीक है ना। अब मैं वापस से इस पिक्चर को बना रहा हूं, क्यू का एक्सेलरेशन निकालना है, पिक्चर को देखना शुरू करो, हाँ वी ओमेगा। आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन बता दो किसी भी टाइम टी पर, क्या होगा, मैं इसको पूरा रफ कर, यू साइन फाइव बाई आर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। डायग्राम में वापस से आते हैं, और हमसे क्या पूछा गया, हमसे बोला कि भैया बता दो यार क्या एक्सेलरेशन होगा किसी भी टाइम टी पर, तो आपने कहा सर ये कुछ ऐसे घूम रहा है। तो अगर किसी भी टाइम टी पे बात करते हैं, इनके बीच की दूरी ये आर है, इसकी वेलोसिटी वी है, इसकी स्पीड यहां पर u है, तो ठीक है कैसे करें, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इस वेलोसिटी का, अच्छा इसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ऑफ p, वेरी गुड, आपने कहा सर देखो एक्सेलरेशन ऑफ p तो 0 है, क्योंकि वो कांस्टेंट इन डायरेक्शन है एंड कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है। अगर मैं आपसे पूछता बेटा एक्सेलरेशन ऑफ q, तो आप बोलते कि सर देखो इट इज सिंपली dv बाई dt, यही तो है, और मुझे ये पता है कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट, ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग विद टाइम, और अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन मतलब डी थीटा बाई dt, जिससे वो चेंज हो रहा होगा। अब डायरेक्शन कैसे चेंज कर रही है, व्हाट इज योर एक्सेस, तो आपने कहा सर देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टल से देखता हूं तो ये थीटा होगा और ये किसी टाइम पर फाई होगा, करेक्ट है पॉइंट। तो अगर मैं रेफरेंस एक्सिस को हॉरिजॉन्टल मान के चलूं तो मेरे लिए क्या हो गया, आपने कहा सर देखो यहां पर मैं बात करूं तो v तो मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, यहां पर सिर्फ मुझे इसका डायरेक्शन का चेंज लिखना है, और डायरेक्शन का चेंज क्या हो जाता है, v इंटू डी, जो भी रेफरेंस एक्सिस से आपने एंगल ले लिया बाई dt, और डायरेक्शन थीटा कैप में आ जाती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। आपने कहा सर देखो यहां से अगर मैं लिखता हूं तो डी थीटा बाई dt तो 0 ही है, क्योंकि यहां पे थीटा तो हमेशा कांस्टेंट है, सिर्फ लिखना किसको है, डी फाइव बाई dt को। तो अगर मैं लिखूं, मतलब ये रेफरेंस एक्सिस की बात, आप इसको रेफरेंस एक्सिस लिखते तो सिर्फ डी फाइव बाई dt लिख देते, क्योंकि जनरली हॉरिजॉन्टल लिखते तो मैंने थीटा प्लस फाइव लिख दिया एंगल को। तो वेलोसिटी का एंगल किसी भी टाइम टी पर क्या होगा, थीटा प्लस फाइव तो होने वाला है एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका रेट ऑफ चेंज थीटा का भी चेंज नहीं होगा, जो चेंज हो रहा है वो फाइव का है, तो उसका रेट ऑफ चेंज 0 कर दिया, इट शुड बी इक्वल टू डी फाइव बाई dt। अब हमसे डी फाइव बाई dt की बात की जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइव एंगल अगर मैं पूछूं तो मैं इसके फ्रेम से इसको देखता हूं, क्यू से पी को, तो इनके बीच की दूरी अगर आर है तो यू का एक कंपोनेंट इधर की तरफ है यू कॉस फाइव, और एक कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर यू साइन फाइव। तो डी फाइव बाई डी टी जो है इट डिपेंड्स अपॉन यू साइन फाइव ओनली। अच्छा हाँ सॉरी, क्या ये डायरेक्शन यू की है ना, तो ये हो जाएगा यू कॉस फाइव और ये हो जाएगा यू साइन फाइव, ठीक है सॉरी, ये एंगल फाइव हो गया, ठीक है। तो अब हम यहां से बात करें तो मेरे पास डी फाइव बाई डी टी कितना निकल के आ गया, u साइन फाइव बाई आर। अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो u साइन फाइव बाई आर, क्या इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर वेलोसिटी यही रहने वाली है, आपने कहा सर इसकी सारी की सारी वेलोसिटी v इधर की तरफ है, तो जो भी इसकी वेलोसिटी कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ रेडियल में आएगा, परपेंडिकुलर में कोई कंट्रीब्यूशन इसका नहीं आने वाला। अगर परपेंडिकुलर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट डी फाइव बाई डी टी
इट इज सिंपली इक्वल टू u sin phi by r। ठीक पॉइंट है। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P इट इज सिंपली इक्वल टू v इंटू यू साइन फाई बाई आर। कितना हो गया बेटा ये? अच्छा, v और u आपस बराबर है तो स्क्वायर कर दूंगा मैं इसको, ठीक है ना। और r की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आ गई थी? l 1 प्लस 1 माइनस कॉस फाई, 1 प्लस कॉस फाई प्लस, ठीक है सॉरी। तो v बराबर u है तो v स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा कुछ u स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये तो कांस्टेंट है, यहां आ जाएगा कि 1 प्लस कॉस फाई अपॉन कुछ, अच्छा ऊपर साइन फाई था ना, सॉरी माय मिस्टेक, करेक्ट 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 करेक्ट, ये साइन फाई था तो ये साइन फाई रहेगा, थीटा नहीं है। अपॉन में आ जाएगा l 1 प्लस साइन थीटा। दिस इज द बच्चा, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P। ये पॉइंट P का एक्सेलरेशन आ गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P? P का एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? सॉरी Q का, इस व्यू के परपेंडिकुलर होगा, राइट। थीटा कैप डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रही, तो बेस्ड ऑन दैट हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? बी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर में यहां पूछता व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ क्यू, अब यहां से आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपली इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। और यहाँ पे एक्सेलरेशन सिर्फ क्योंकि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमेशा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर साइन फाई इंटू 1 प्लस कॉस फाई, और ऊपर चला जाएगा एल इंटू 1 प्लस साइन थीटा, राइट। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, इट इज सिंपली डिफाइंड एज एल 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन फाई इंटू 1 प्लस कॉस फाई। ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। इज इट क्लियर? फाई क्या? फाई, अब वो मैक्सिमम यूना पूछेगा उसके हिसाब से अब कंडीशन देगा ना कि कब मुझे चाहिए। भाई अब जब पूछेगा टी का तो कुछ कंडीशन देगा ना, उसके हिसाब से हम वैल्यूज को पुट करेंगे। या डी आर बाई डी टी से आर और थीटा की वैल्यूज निकाल लेते हैं कि आर एज अ टाइम के साथ चाहिए होगा, और तो टाइम का फाई का फंक्शन निकालते हैं, फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हम निकाल सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कुछ फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के लिए? सोचो। फाई एंगल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आर और थीटा के साथ, मतलब अगर आप एलिमिनेट करना चाहो इस फाई को इक्वेशन से तो क्या हम इसके बारे में भी सोच सकते हैं और कुछ? चलो ये भी थॉट लगा लेते हैं। किसी भी टाइम टी पे अगर मैं बात करता हूं तो अगेन कमिंग टू द दिस पॉइंट, बेटा आइए अब हम लोग चल रहे हैं कुछ टाइम के साथ सोचने के, डी आर बाई टी में डाल देते हैं, करेक्ट पॉइंट, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी। डी आर अपॉन डी थीटा करो, किस में? क्यों नहीं? चलो निकालते हैं ना, चलो आ जाओ आ जाओ करते हैं ना, इसको इसको रफ करो, ठीक है ना बेटा। ये कर लिया ना आप लोगों ने, एक्सेलरेशन ऑफ पी खत्म, ये खत्म। अब हम लोग आ रहे हैं, हमने कहा कि यार क्या किसी भी टाइम टी पर हमने आर का फंक्शन निकाला है, सब कुछ फाई के टर्म्स में पता चल गया हमें, तो मुझे आर और फाई का एक रिलेशन पता है, आर और फाई का। अगर मैं किसी तरीके से फाई को रिलेट कर देता हूं तो मेरे पास आर को इन टर्म्स ऑफ अगर डी आर बाई डी फाई निकल के आ जाता है तो अपने वैल्यू सब निकल के आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का है? तो मुझे टाइम के साथ टाइम पर्सपेक्टिव में इसको रिलेट करने की कोशिश करनी है। तो मैंने कहा यार देख यार भाई यहां पे देखता हूं तो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि डी आर बाई डी टी जो है इट इज नथिंग बट वी माइनस यू, सॉरी माइनस साइन के साथ कर देते हैं, या यू कॉस फाई माइनस वी।
और अगर हम यहां पर लिखें डी थीटा बाई या डी फाइव बाई डी टी, इट इज सिंपली डिफाइंड एज u साइन फाई बाई आर। और मेरे पास r एज अ फंक्शन ऑफ फाई भी हमें डिफाइन हो चुका है। r एज अ फंक्शन ऑफ फाई हमें पता है, एंड इट इज सिंपली डिफाइंड एज l इंटू वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस फाई। r मुझे पता है। अब मैं क्या क्या कर सकता हूं? मुझे फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। कैन वी कैलकुलेट इट? ठीक है, दिमाग तो लगा सकते हैं थोड़ा सा। मुझे तीन इक्वेशन चाहिए, तीन इक्वेशन अपने पास है, और तीन इक्वेशन की कहानी को सेटल करना है। अब इससे मुझे फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम सोचना है, क्या बनने वाला है। मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड होगी, फिजिक्स तो हो जाएगी ना, मतलब कहानी तो है। मैं अगर यहां डी आर बाई डी टी निकालूं और इसको इसके इक्वेट कर दूं, भाई देख, ये इक्वेशन यहां जाएगी, उसमें है क्या? फाई एक्स, तो मैं आर की जगह ये लगा देता हूं, तो मुझे यही तो करना है। डी फाई बाई डी टी इट इज इक्वल टू, चलो निकालते ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड। अब तुम ही लोग चिल्ला रहे हो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड, वैसे मुझे तो नहीं दिखा कुछ अभी ऐसा। वन प्लस कॉस फाई, यही तो बना। तो डी टी के साथ, भाई साहब नहीं यार, है तो बवाली। हाँ, अब जो भी मान के हो रहा है तुम करो। साइन फाई प्लस वन प्लस कॉस, यही तो बनेगा नीचे आके, और ये बन जाएगा जाके अपने पास। आरुष बताओ यार, तुम तो गणित के विद्वान आदमी हो यार। शिवांक, कहा dt टाइम के साथ। देखो इधर वाला मैं कर देता हूँ, एक तरफ का आप कर लो, तो मैं इधर वाला आप लोगों को बता देता हूँ। तो आई थिंक ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, तो आपसे शायद हो नहीं पाएगा। तो इस तरफ वाला फैक्टर तो यहाँ पे t आ जाएगा ना, इधर वाला आप लोग कर लेंगे, एक वन वन साइड अपन डिवाइड कर लेते हैं, है ना। तो डिफिकल्ट वाला मैंने कर दिया, आसान वाला आप लोग कर लेना। क्या उल्टा सीधा कर दिया यार? सत्यानाश क्यों हो गया? क्या सत्यानाश किया? अबे आर की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, क्यों गलत कर दी भाई? अबे तुम लोग पहले देख लो, पहले गलती निकालने। मैं थप्पड़ मार देना तुम लोगों को पकड़ पकड़ के भी। तो तू गधा भी तो है। अभी तो माने नहीं है, हाँ मतलब उसके हिसाब से ये निकल के आई थी वैल्यू। मैंने डीआरबीटी को यूज नहीं किया है, क्योंकि इससे यूज करके मैं यहीं पे तो आया हूं। हाँ तो आएगी ना, बट मेरे को तो जल्दी आ गई ना। तुम, हाँ, यू आ तो रहा है ये, यू भाई। अरे वो तो यू और वी बराबर है ना, यहाँ पे कट गए थे, यहाँ पे एक्चुअली आर में यू और वी दोनों कंट्रीब्यूशन था, तो यू और वी बराबर है ना। कंडीशन है यू और वी बराबर है यार। ये सारी कंडीशन यू और वी को बराबर रखते हुए आई थी ना। ये कंडीशन तो तभी आई थी ना जब आर यू बराबर वी था, तभी तो इधर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर फैक्टर खत्म हुआ था। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे आर की, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब एक तरफ हमने कर दिया, इतना छोटा सा तुमको करना है बस। ऊपर नीचे साइन फाइव, उल्टे नीचे साइन स्क्वायर फाइव बन जाएगा।